हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नैन्स केमिस्ट्री चैनल। आज हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। इसमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस यही है, हमारे ये हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स है, मतलब हमारे दो डिफरेंट एटम्स हमारे कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाए होंगे। हमने होमोन्यूक्लियर में क्या पढ़ा था? होमो का मतलब क्या होता है? सेम, हमारे सेम ही एटम कंबाइन कर रहे थे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे हेटेरोन्यूक्लियर के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम, तो उसमें डिफरेंस क्या है? हमारे दो एटम्स डिफरेंट होंगे, उसकी वजह से उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी होगा। एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। मान लो हमारे बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इससे हमारे ऑर्बिटल्स पे क्या फर्क पड़ेगा, हमारे एनर्जी लेवल डायग्राम पे क्या फर्क पड़ेगा? हमारे जो एटम्स के ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी लेस हो जाएगी। अगर किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो हमारी एनर्जी लेस हो जाएगी, किसकी? ऑर्बिटल्स की, एटम्स के ऑर्बिटल्स की। अगर हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है तो हमारी जो एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी एटम्स के ऑर्बिटल्स की। दूसरी बात आपने क्या ध्यान रखनी है, हमारे जो फिर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो हमारे इस एटम के ज्यादा क्लोज होंगे, और जो हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो हमारे इस एटम के ज्यादा क्लोज होंगे। मतलब जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसके ज्यादा क्लोज होंगे, और हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसके ज्यादा क्लोज होंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब उसकी वजह से होगा क्या, हमारे जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इससे ज्यादा रिजेंबल करेंगे, और जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इससे ज्यादा रिजेंबल करेंगे। बस इसमें ये डिफरेंस है। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल देखते हैं हमारा BO एटम का। बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, क्योंकि यहाँ पे 5 है इसका एटॉमिक नंबर और इसका 8। ऑक्सीजन की फिर क्या आ जाएगी? 1s2 2s2, यहाँ पे 1 आएगा, 2s2 2p4। अब 5 + 8 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? यहाँ पे 13। अब यहाँ पे हम कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे? अगर हमने मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो हम 14 इलेक्ट्रॉन और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यूज करते थे वो यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले के हम ये किसके लिए यूज करते थे? सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2 के लिए। ठीक है, जिनको याद नहीं है मैं उनको याद करवा देती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट है 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई 2px एंड इक्वल टू पाई 2py और सिग्मा 2pz1, यहाँ पे 2 हो गए ना। 4 8 हमारे 10 12 एंड 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसके लिए हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। उससे पहले बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर अगर हम इसका देखें तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय 2। चलो इसमें कितने? 2 4 6 माइनस, अच्छा यहाँ पे एक 7, जिनके ऊपर भी स्टार नहीं लगा है वो सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो 7 हो गए, और हमारे एंटी बॉन्डिंग में 2, तो ये आ गया 2.5 हमारा बॉन्ड ऑर्डर। अब इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करें तो कैसे बनाएंगे? हमने याद रखना है, अब इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी वजह से इस एटम के ऑर्बिटल्स हम थोड़ी लोअर एनर्जी के बनाएंगे और इसके ऑर्बिटल्स थोड़ी हाई एनर्जी के बनाएंगे। तो हम 1s नहीं बना रहे, यहाँ पे सीधा 2s से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले 2s, इसकी एनर्जी ज्यादा और इसकी एनर्जी हम थोड़ी कम कर देंगे। ये 2s किसका है? बोरोन का, और ये 2s किसका है? हमारे ऑक्सीजन का। ठीक है, अब फिर आएगा हमारे इसकी बॉन्डिंग। अब जो बॉन्डिंग के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है वो किसके क्लोज होंगे? वो ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हमारे जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उसके ज्यादा क्लोज होते हैं, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे बनाया। और एंटी बॉन्डिंग उसके क्लोज होते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है, जैसे हमारा यहाँ पे बोरोन। समझ में आ गया? अब ये क्या है हमारा? सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s
अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी भर लो, 2s में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा 2s में 2 और सिग्मा स्टार 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हम बनाते हैं 2p। 2p ऑर्बिटल्स भी हमने ऐसे बनाने हैं, इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा, इसकी एनर्जी थोड़ी कम। 2p ऑर्बिटल्स ये हैं ऑक्सीजन के, हमने इसकी एनर्जी कम क्यों बनाई, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये टाइटली बॉन्डेड होते हैं, ऐसे समझ सकते हो, इनमें अट्रैक्शन ज्यादा होती है, उसकी वजह से एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस टाइप से बनाएंगे। अब ये जो बॉन्डिंग है हमारे, और फिर एंटी बॉन्डिंग, ये आगे बॉन्डिंग, और ये आ जाएंगे हमारे एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाले हमारे किसके क्लोज होंगे, इसके क्लोज होंगे। इसको इसके बिल्कुल इक्वल मत बनाना है, इसके थोड़े नीचे बनाना, ठीक है। ये लीजिए। उसके बाद क्या है हमारा पाई 2px, इसका नाम क्या है पाई 2py, इसका सिग्मा 2pz, फिर क्या आता है हमारा पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। अब 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के 4, तो 4 बना दो, 1 2 3 एंड 4। और हमारे बोरोन के 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1, ठीक है। अब पाई 2px में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देखो यहाँ पे 2, और पाई 2py में भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमारा क्या आता है सिग्मा 2pz, उसमें हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। ये आगे हमारी ये किसके लिए, ये जो हमने बीच में बनाया है ये BO मॉलिक्यूल के लिए है, और ये बोरोन और ये ऑक्सीजन के लिए, समझ गए। इस टाइप से हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बनानी है BO मॉलिक्यूल के लिए। अब इसके मैग्नेटिक नेचर की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, देखो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी देख सकते हो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका नेचर कैसा होगा पैरा मैग्नेटिक। मॉलिक्यूल है NO। NO में नाइट्रोजन की 1s2 2s2 एंड 2p 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड हमारे ऑक्सीजन की 1s2 2s2 एंड 2p 4। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे 15 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे ये है 8 और ये है 7, 7 + 8 15 इलेक्ट्रॉन्स। अब 15 इलेक्ट्रॉन्स के लिए और उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करते थे, जिनमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस था, इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है और इसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो सबसे पहले हम एनर्जी लेवल डायग्राम में ठीक कर लेते हैं। हमारे पाई 2px एंड पाई 2py, और ये है हमारा सिग्मा 2pz ऑर्बिटल। बस इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यही डिफरेंस था। अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी तक नहीं पता है वो प्लीज प्रीवियस लेक्चर पहले देख लीजिए, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो सबसे पहले के इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई सिग्मा 2pz एंड पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे 8, क्योंकि 2 इसमें 4 6 8 10 12 14 एंड एक आ जाएगा हमारा पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। अब एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा हमारा यहाँ पे, समझ गए। हो गए हमारे 15 इलेक्ट्रॉन्स। अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो जल्दी से। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाय 2। तो 2 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और 2 3 है ना, 3 हमारे इलेक्ट्रॉन्स है एंटी बॉन्डिंग में। तो यहाँ पे भी हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 2.5। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग की। अब 2s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किसका है नाइट्रोजन का,
और ये किसका है, ऑक्सीजन का। इसलिए मैंने यहाँ पे हमने फिर से इसकी एनर्जी ज्यादा बनाई है, इसकी एनर्जी थोड़ी कम बनाई है, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए हमारे इसके ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी कम होगी, इसके ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी। होमोन्यूक्लियर में तो दोनों सेम था ना, उसमें तो हम एक दूसरे के आमने सामने बनाते थे, है ना, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं था कि ये किसके क्लोज होगा, ये किसके क्लोज होगा, दोनों के इक्वली क्लोज होता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यही डिफरेंस है। अब नेक्स्ट है, हमने 2p में बात करें तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब फिर बात करते हैं सिग्मा 2pz, ये तो हमने फिल आउट कर लिए। सिग्मा 2pz में भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px में भी हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और यहाँ पे हमारा 1 इलेक्ट्रॉन पाई स्टार 2px में आ जाएगा। तो ये आ जाएगी हमारी एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर NO मॉलिक्यूल, समझ के। अब अगर हमने NO पॉजिटिव मॉलिक्यूल के लिए बनानी हो या NO नेगेटिव मॉलिक्यूल के लिए बनानी हो, NO पॉजिटिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इतना नोट डाउन करो, फिर मैं यहीं पे बता देती हूँ। NO पॉजिटिव के लिए यहीं पे, इससे पहले आप एक बात याद रखना, ट्रिक समझ लो चाहे इसको याद रखने की, जिसकी ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, हमने अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो तो उससे करते हैं, लेकिन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, अगर हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करना हो तो हम इसमें करते हैं, ठीक है। रिमूव करना हो इलेक्ट्रॉन तो हम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उससे करेंगे, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कोई भी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वहां से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। जैसे अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, मतलब NO मॉलिक्यूल में से 1 इलेक्ट्रॉन गया है। पॉजिटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हमारा गया है, इसका मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने एनर्जी लेवल डायग्राम में क्या डिफरेंस करना है, सिर्फ अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो हमने इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करना है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करना है ना, और यहाँ पे तो हमें पता है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, पाई स्टार 2px में से, ठीक है, समझ के। ये किसके लिए आ गई, NO पॉजिटिव के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम। समझ में आ गया हमने एनर्जी लेवल डायग्राम में क्या करना है। जो हमारा पेरेंट मॉलिक्यूल होगा NO, इसमें से अगर हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो तो हमें सोचना पड़ेगा ना कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करें या यहाँ से रिमूव करें। तो हमेशा याद रखना, अगर तो हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो हम उसमें से करेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। अगर हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करना हो तो हम उसमें करेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब अगर हमने NO नेगेटिव के लिए बनाना है, इसका मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 16। अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ से हमारा ये सब सेम रहेगा और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन उड़ जाएगा हमारा, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं, ये सारा हमारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है, फॉर NO पॉजिटिव। तो 2 4 6 8, 8 - 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6/2, ये आ गया 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3, ठीक है। अब 16 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये थी हमारे NO की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसमें यहाँ पे पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ पे पाई स्टार 2py में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। अगर NO की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो ये सब तो सेम रहेगा, यहाँ पे चेंज क्या आएगा, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन था, अब हमें 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है, तो हम पाई स्टार 2py में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, समझ के। अब यहाँ पे भी हमने अगर एनर्जी लेवल डायग्राम बनानी हो फॉर NO नेगेटिव तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। सबसे पहले NO के लिए तो हमारी ये थी, ठीक है। अगर हमने सिंपली NO के लिए बनानी होती एनर्जी लेवल डायग्राम तो हमारी ये थी, यही थी इसी टाइप से। अब NO नेगेटिव में हमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, समझ के। अब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दिया तो 1 यहाँ पे, समझ के। ये आ जाएगी हमारी एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर NO नेगेटिव। अब NO नेगेटिव का अगर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना हो, बॉन्ड ऑर्डर, अब देखो बॉन्डिंग में कितने हैं हमारे, 2 4 6 8, ठीक है। ये बॉन्डिंग वाले हैं ना, ये सारे के सारे, यहाँ पे 8 माइनस हमारे एंटी बॉन्डिंग में देखो ये स्टार वाला 2 3 और 4 4/2, ये आ जाएगा हमारा बॉन्ड ऑर्डर 2,
समझ के। अब इसकी स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता था उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती थी। ये प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इन तीनों में से NO पॉजिटिव, NO एंड NO नेगेटिव में से इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। तो किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है यहाँ पे? इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था? 2.5 NO का, है ना। तो NO पॉजिटिव का है बॉन्ड ऑर्डर 3, तो सबसे ज्यादा स्टेबल NO पॉजिटिव। उसके बाद देखो हमारे 3 के बाद 2.5, तो NO हमारा उससे कम स्टेबल, और सबसे लेस स्टेबल होगा NO नेगेटिव। ये आ गया हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर, समझ गए। आपको एक बार और रिवाइज करवा दूं अच्छे से, अगर किसी को फिर भी समझ में नहीं आएगा तो पीछे रिवाइंड करके वीडियो फिर से देख लेना। हमने करना क्या है, NO मॉलिक्यूल का हमने एज इट इज बना देना है, हमें पता है। अगर NO पॉजिटिव का बनाने के लिए बोल दे तो हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन हम कहाँ से रिमूव करें? अब यहाँ से करेंगे, यहाँ से करें, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि पहले तो क्या होता था, होमोन्यूक्लियर में दोनों एटम सेम थे, तो हम कहीं से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पे एटम्स डिफरेंट है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिफरेंट है, उसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालते टाइम यही बात ध्यान रखनी है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसमें से आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को निकालना था तो हमने यहाँ से निकाला था, और ये इलेक्ट्रॉन हमारे दोनों चले गए थे। हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिर्फ ये थी हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। अगर NO नेगेटिव की बात करें, अब हमें यहाँ पे NO में एक इलेक्ट्रॉन प्लस करना पड़ेगा, मतलब ऐड करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड करेंगे? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी होगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करके ये आ जाएगी हमारी एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर NO नेगेटिव, समझ गए। अच्छा, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर तो मैंने आपको बताया नहीं। NO का मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा? NO की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये थी, देखो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से NO हमारा पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। अब NO पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या थी? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया था, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? पेयर्ड। उसकी वजह से हमारा जो NO पॉजिटिव है वो डायामैग्नेटिक है, और NO नेगेटिव में क्या था? हमारे यहाँ पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये आ जाएगा हमारा पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट करते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड की एनर्जी लेवल डायग्राम। इसमें कार्बन का 1s2, 2s2, 2p2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, और इसकी 1s2, 2s2 एंड 2p4, ठीक है। यहाँ पे ये 6 है, ये है हमारा 8, तो आगे हमारे 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन के लिए हम वही वाली इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन चूज करेंगे जहां पे π2px एंड π2py की एनर्जी सिग्मा 2pz से कम होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मॉलिक्यूल की लिखो तो हम कैसे लिखेंगे? k सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 π2px π2py सिग्मा 2pz। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4, 6, 8, 10, 12, 13 एंड 14, समझ गए। अब इसको बनाने से पहले, इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ। कुछ बुक्स में इसकी जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन किया है, उसको फॉलो किया है, लेकिन कुछ बुक्स में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो नहीं किया, उसको नहीं बताया है, sp ऑर्बिटल की मिक्सिंग को नहीं दिखाया है। तो अगर आपकी बुक में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं तो आप वही फॉलो करोगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी स्पेशल CO मॉलिक्यूल के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। वहां पे सिर्फ मैं एनर्जी लेवल डायग्राम वो करवाऊंगी जहां पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी शो होंगे, ठीक है। यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शो नहीं किए हैं क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज मॉडर्न की बुक को फॉलो करती हैं और वहां पे इंटरमिक्सिंग नहीं बताई है हमारे sp ऑर्बिटल्स की, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग करना, अपनी बुक में इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम देखना। अगर तो आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शो किए हैं तो नेक्स्ट वीडियो वाले एनर्जी लेवल डायग्राम को आप फॉलो करोगे, अगर नहीं दिए हैं तो यही एनर्जी लेवल डायग्राम को आप फॉलो करोगे। तो चलो सबसे पहले हम बना लेते हैं 2s ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस होता है, यहाँ पे देखो
कार्बन एंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कितना ज्यादा डिफरेंस है। ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से इसकी एनर्जीज में भी तो ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा कम होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इससे तो एज कंपेयर टू इससे ज्यादा होती है। उसकी वजह से इसका कार्बन का 2s ऑर्बिटल उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन जो हमारा ऑक्सीजन का 2s ऑर्बिटल है, इसको मैं यहां बना देती हूं, आप और भी लो करके जितना हो सकता है बना सकते हो, ठीक है। ये हमारा 2s ऑर्बिटल ऑक्सीजन का, समझ गए। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो आप फिल आउट कर लो, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग और ये हमारे बॉन्डिंग के, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग के हमारे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसके क्लोज होते हैं, और बॉन्डिंग के हमारे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके क्लोज होते हैं। तो ये इस टाइप से डायग्राम आ जाएगी। यह है सिग्मा स्टार 2s, ये सिग्मा 2s, समझ गए। अब जो हमारा 2p ऑर्बिटल होगा, 2p, उसकी एनर्जी में भी बहुत डिफरेंस होगा। ये आ जाएगा ऑलमोस्ट इसके इक्वल होता है, ऑलमोस्ट, ठीक है। इसका 2p, किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑलमोस्ट बनाना, इससे थोड़ा सा ऊपर बनाना, ऑलमोस्ट इक्वल होती है इनकी एनर्जी, ठीक है। अब ये जो है ये क्या बनाएगा, एंटी बॉन्डिंग, ये हमारे पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ये सिग्मा स्टार 2pz, ये तो आ गए हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब बात करते हैं बॉन्डिंग। अब जो हमारे 2p के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उनकी एनर्जी इसके सिग्मा स्टार 2s से भी लो होती है, ठीक है, इससे भी लो होती है। और ये यहां पे आएगी पाई 2px, पाई 2py, फिर आता है हमारा सिग्मा 2pz, ठीक है। ये ऑर्बिटल्स की एनर्जी हमारी लो हो जाएगी। इस टाइप से, समझ के। मैं डिफरेंट कलर से आपको शो कर देती हूँ। ये जो हमारे 2p ऑर्बिटल्स हैं, ये इसके हैं, ये 2p ऑर्बिटल्स की एनर्जी इसके सिग्मा 2s से कम हो जाती है, और सिग्मा स्टार 2s के एंटी बॉन्डिंग जो है हमारा ऑर्बिटल, उनकी एनर्जीज इन दोनों से ज्यादा हो जाती है हमारे CO मॉलिक्यूल में। अगर आपकी बुक में आपको इसी टाइप से एनर्जी लेवल डायग्राम दी है तो आप इसी को फॉलो करोगे, लेकिन अगर आपकी बुक में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को शो किया है, यहाँ पे जो नॉन बॉन्डिंग नीचे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसको शो किया है, तो आप नेक्स्ट वीडियो वाली एनर्जी लेवल डायग्राम को फॉलो करोगे, समझ गए। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे ऐसा किया है और हमारी बुक में ऐसा है। तो दोनों हमारी एनर्जी लेवल डायग्राम सही है, बस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगी, समझ गए। चलिए अब इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं जल्दी से। हमारे इलेक्ट्रॉन 2s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने भर दिए हैं, ठीक है। अब सिग्मा स्टार 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और हमारे एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम 2p की बात करें, अगर 2p में हमारे पाई 2px में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और पाई 2py में भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हमारे इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट हमारा सिग्मा 2pz में भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग वाले हमारे वेकेंट रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओगे CO मॉलिक्यूल के लिए, समझ में आ गई बात। अब इसके बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा यहाँ पे, जल्दी से देख लेते हैं। देखो 2 4 6 8, 8 - 2 है ना, बॉन्डिंग के हमारे 8 ही है और हमारे एंटी बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, हमारा बॉन्ड ऑर्डर फॉर CO मॉलिक्यूल आ जाएगा 3। अब यहीं पे अगर हमने CO पॉजिटिव के लिए बनाना होता एनर्जी लेवल डायग्राम को, तो कैसे बनाते हैं। अब CO पॉजिटिव में यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है, CO पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 13 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब 13 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करना है इनमें से। हम रिमूव किस में से करेंगे, अच्छा मैंने यहाँ पे 2p के नहीं भरे हैं, किसके, कार्बन के भी नहीं भरे, 2p एंड इसके 2p, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब हुई हमारी एनर्जी लेवल डायग्राम कंप्लीट।
थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। यहाँ पे हमने एटम्स के तो भरे नहीं, हमने मॉलिक्यूल के तो भर दिए थे, ठीक है। अब देखो CO पॉजिटिव के लिए अगर हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बनानी हो तो कैसे बनाएंगे। 13 इलेक्ट्रॉन है, अब हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हम कहाँ से करते थे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती थी, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, अब मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाते हैं। सिग्मा 2pz में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1। सिग्मा 2pz में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, ये आ जाएगी हमारी एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर CO पॉजिटिव मॉलिक्यूल। अब इसका अगर हमने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना हो तो कितना आएगा, देखो हमारे बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब बॉन्डिंग में हमारा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया ना, तो यहाँ पे 7 - 2, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में तो सेम ही रहे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 5/2, ये आ जाएगा 2.5। बॉन्ड ऑर्डर फॉर CO पॉजिटिव 2.5। अगर हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछना हो तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, CON एंड CO पॉजिटिव के लिए, तो 3 है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। CO हमारा ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू CO पॉजिटिव, या ऐसे बोल सकते हो CO की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू CO पॉजिटिव। अगर हम मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो हमारा CO कैसे था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना। अगर CO की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सारे इलेक्ट्रॉन हमारे पेयर्ड, इसका मतलब ये डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। कौन, CO हमारा डायामैग्नेटिक, और CO पॉजिटिव में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे 1, और ये जो हमारे CO पॉजिटिव है ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। समझ के, इसके नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वो आप जाके चेकआउट जरूर कर लेना। हैंड रिटन नोट्स है, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है उसमें कि कहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, कहाँ से नहीं करना है, और मैग्नेटिक बिहेवियर, बॉन्ड ऑर्डर सब कैलकुलेट करके वहां पे लिखा है, आप यहाँ पे सिर्फ समझो। हम CN मॉलिक्यूल के लिए, CN के लिए हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, N के लिए हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p3, ठीक है। इसका कितना होता है 7, इसका कितना होता है 6, और ये कितने आ गए 13 इलेक्ट्रॉन। अब मॉलिक्यूल के लिए अगर हम लिखेंगे 13 इलेक्ट्रॉन वाले में हमने कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, जिसमें π2px एंड π2py की एनर्जी लो होती है, तो k सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s2 π2px एंड π2py, ये कितने हो गए हमारे 8 इलेक्ट्रॉन 10 12 एंड सिग्मा 2pz में 1, ठीक है। ये आगे हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल के लिए। अब इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, कार्बन की ज्यादा है या नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो जो कार्बन के जो हमने ऑर्बिटल्स बनाने हैं वो थोड़े उनकी एनर्जी ज्यादा शो करो, और जो हमारे नाइट्रोजन के ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कम, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से। अब यहाँ पे सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, बॉन्डिंग वाला हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास है, और एंटी बॉन्डिंग वाला हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास है। अब 2p बनाएंगे ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी इससे कम होगी क्योंकि हमारे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अब हमने यहाँ पे नीचे क्या बनाना है, π2px एंड सिग्मा 2pz, ये आ गया हमारा π2px इक्वल टू π2py और सिग्मा 2pz। ऊपर आ जाएंगे हमारे एंटी बॉन्डिंग वाले, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, ये लीजिए हमारी एनर्जी लेवल डायग्राम बन गई। अब इलेक्ट्रॉन फिल कर दो जल्दी से। कार्बन के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, हमारे सिग्मा में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा स्टार में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करें 2p ऑर्बिटल की, 2p में हमारे यहाँ पे है, ये किसका था, कार्बन का, तो कार्बन में 2 है और नाइट्रोजन में 3 है। अब बात करते हैं ऑर्बिटल्स की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये क्या है CN मॉलिक्यूल के लिए, ये मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। तो π2px में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और π2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये आ गई हमारी एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर CN मॉलिक्यूल। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर में बॉन्डिंग वाले देखो 2 4
6 एंड 7, 7 माइनस 2, ये आ गया हमारा 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। CN में हमारा बॉन्ड ऑर्डर 2.5। अब बात कर लेते हैं CN नेगेटिव की। CN नेगेटिव भी है आपके सिलेबस में। CN नेगेटिव में आप क्या करोगे, एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाओगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, CN नेगेटिव है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, ठीक है, तो 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब यहाँ पे सिग्मा 2pz में हम करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे, सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम रहेगी, बस सिग्मा 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, समझ के। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने की सोचे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 क्यों आएंगे अब हमारे बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पे हमने बॉन्डिंग में एक प्लस किया है, ठीक है, -2/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, समझ के, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3 हमारा। अब हम करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। अब मैंने आपको बताया जब भी आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, कहाँ पे ऐड करोगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन और नाइट्रोजन में से किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन की। अब इलेक्ट्रॉन हम कहाँ ऐड करेंगे? नाइट्रोजन में, और यहाँ पे 2p में, सिग्मा 2pz में, समझ के। तो ये आ गई एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर CN नेगेटिव मॉलिक्यूल, समझ में आ गया। तो डिफरेंस समझ में आ गया, बहुत इजी है। 2-3 बातें आपको याद रखनी है कि हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कहाँ करना है और रिमूव कहाँ से करना है, ठीक है, समझ गए। अब कर लेते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर की बात। तो मैग्नेटिक बिहेवियर देखो, इसके पास क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक है। लेकिन हमारा CN नेगेटिव देखो, इसमें सारे पेयर्ड हैं, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम थी, इसी में चेंज था ना, तो यहाँ पे सारे पेयर्ड ही है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो ये क्या है? डायामैग्नेटिक, समझ गए। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना मुझे जरा, हमारे CN एंड CN नेगेटिव में कौन ज्यादा स्टेबल है? इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? अभी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि इन दोनों में से स्टेबल कौन है, CN नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है या CN ज्यादा स्टेबल है? HF मॉलिक्यूल के लिए इसको करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ। जो हमारे एनर्जीज में डिफरेंस होता है, हम किससे कंपेयर करते हैं? हाइड्रोजन के 1s से, ठीक है, हाइड्रोजन के 1s से कंपेयर करते हैं ना किसी की भी एनर्जी को। तो हमारे हाइड्रोजन के 1s एंड कार्बन के 2p, इसकी जो एनर्जी होती है ऑलमोस्ट सेम होती है। फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन का 2p आता है, इनकी 2p की एनर्जी इस टाइप से होती है, इसकी हाइड्रोजन से थोड़ी कम, इसकी और कम और कम, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें लिथियम, बेरिलियम एंड बोरोन, इसकी 2p की जो ऑर्बिटल की एनर्जी होती है हाइड्रोजन से इस टाइप से ज्यादा होती है। ये आपको पता होना चाहिए अभी ये एनर्जी लेवल डायग्राम करने से पहले, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। HF मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पता ही है, 1s1, फ्लोरीन की 1s2, 2s2 एंड 2p5, समझ के। अब इसके मॉलिक्यूल की जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है वो डिफरेंट टाइप से लिखनी है। उससे पहले हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, ये आ गया 1s ऑर्बिटल। अब मैंने आपको बताया जो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, फ्लोरीन के जो 2p ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी लेस होती है, ठीक है, तो यहाँ पे हम उसकी एनर्जी, ये आ गया हमारा 2p ऑर्बिटल। अगर हमारे फ्लोरीन के 2p की ऑर्बिटल की एनर्जी इतनी लेस है तो 2s तो और भी नीचे होगा, ठीक है, तो 2s तो हमारा और भी नीचे है, ये 2s है हमारे फ्लोरीन का, ठीक है, ये हाइड्रोजन का। अब आप खुद सोच के देखो 1s एंड 2s, इनमें इतना ज्यादा एनर्जी गैप होने की वजह से ये हमारे बॉन्डिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे बॉन्डिंग, क्योंकि इसकी एनर्जीज में इतना ज्यादा डिफरेंस है। मैंने बोला था वही बॉन्डिंग कर सकते हैं जिनकी एनर्जी सेम हो या नियरली सेम हो, ठीक है, यही बोला था ना मैंने आपको। अब इनकी एनर्जीज में इतना ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से जो इसका 1s है इसके 2s के साथ बॉन्डिंग ना करके इसके 2p के साथ करता है। अब 2p में भी किसके साथ करेगा? 1s, जो हमारा s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, वो फ्लोरीन के साथ हमें पता है सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब हमारे सिग्मा बॉन्ड कौन सा ऑर्बिटल बनाता था? p में भी हमारे px, py एंड pz होता है, ठीक है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया तो हमारा जो pz ऑर्बिटल है, जो भी हमारे z ऑर्बिटल्स होते हैं वही हमारे सिग्मा बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। तो pz ऑर्बिटल यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग करेगा, तो यहाँ पे इसका 1s और इसका हमारा ये, यहाँ पे जो हमारी बॉन्डिंग होगी सिग्मा sp,
इस ऑर्बिटल का नाम लिखेंगे हम सिग्मा sp। क्यों? क्योंकि सिग्मा हमारी बॉन्ड बनी है यहाँ पे, s ऑर्बिटल इसका और p ऑर्बिटल इसका मिक्स हुआ है, तो इस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? सिग्मा sp। अब ये हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग भी होगा, तो एंटी बॉन्डिंग का नाम क्या आ जाएगा? सिग्मा स्टार sp ऑर्बिटल। ठीक है, समझ गए? अब इसमें देखो कितने ऑर्बिटल बचे हैं हमारे? 2 ऑर्बिटल बचे हैं। ये कौन से बचे हैं हमारे? एक बचा है हमारा 2px और एक बचा है 2py। ये देखो, ये 2 ऑर्बिटल्स बचे हैं हमारे। ठीक है, इसको हम इस टाइप से पहले इसको फिल कर लो। यहाँ पे 1 और 2s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, p में हमारे 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका ये 2pz वाले एक इलेक्ट्रॉन ने हमारा ये वाला ऑर्बिटल बनाया जिसमें आ जाएंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा px है एंड py, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं हुई है, बॉन्डिंग सिर्फ किस में हुई है? इन दोनों में। ठीक है, इसका s का और इसका p का ऑर्बिटल मिक्स होके इसने बॉन्डिंग की है, सिग्मा बॉन्ड बनाई है। एक देखो नीचे जो हमारा 2s बचा है, ये भी तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ये है 2s ऑर्बिटल। अब इसका नाम 2s ही रह जाएगा। जो नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनका नेम चेंज नहीं होता। जैसे ये इंटरमिक्स करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वजह से इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम चेंज हो जाता है। लेकिन ये तो मिक्स ही नहीं हुए, इन्होंने बॉन्डिंग की ही नहीं है, ना ही एंटी बॉन्डिंग की है, ना ही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया है, ना ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया है। उसकी वजह से इसका नाम भी चेंज नहीं होता, इसका नाम भी 2px एंड 2py ही रहेगा, इसका नाम 2s ही रहेगा। ये जो मैं शो कर रही हूँ आपको, ये क्या है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये भी हमारे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसे भी बोल सकते हो। ये जो ऑर्बिटल्स है हमारे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। ठीक है, और ये जो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। समझ गए? अब इसी टाइप से आपने इसकी क्या लिखनी है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और HF की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप कैसे लिखोगे? के एज इट इज नीचे वालों के लिए। ठीक है, नीचे जो इनर शेल में हमारा 1s ऑर्बिटल आएगा ना, उसके लिए। फिर उसके बाद 2s के लिए हम 2s2। अब मैंने 2s2 क्यों लिखा? क्योंकि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 2। अच्छा, इसकी स्पिन ऑपोजिट बना लेना, गलती से मैं हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2s2। उसके बाद क्या आ रहा है हमारा? सिग्मा sp में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर क्या आएगा हमारा? 2px में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। 2py में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। फिर आएगा सिग्मा स्टार sp, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसकी वजह से हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, सिग्मा स्टार sp में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से इसको हम नहीं लिखेंगे। तो समझ में आ गया, ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है HF मॉलिक्यूल के लिए। समझ में आ गया कैसे लिखा हमने? सिग्मा 2s की जगह यहाँ पे सिर्फ 2s आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये हैं। ये क्या है? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आ गई बात? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी आ गई आपको HF मॉलिक्यूल के लिए। अब इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना भी देख लो। अब हमने बॉन्ड ऑर्डर में बिल्कुल ध्यान रखना है, हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड एंटी बॉन्डिंग बाय 2। तो आपने इनको मत काउंट करना शुरू कर देना, सिर्फ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वाले ही देखने हैं, नॉन बॉन्डिंग वाले नहीं हमने देखने। तो बॉन्डिंग में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। एंटी बॉन्डिंग में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 0। ठीक है, तो 1। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या आ जाएगा? 1। हमें पता ही था वैसे भी बॉन्ड ऑर्डर 1 ही आएगा, क्योंकि HF में सिंगल बॉन्ड ही तो होती है हमारी, सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट हम करते हैं HCl मॉलिक्यूल के लिए। H की तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता ही है, Cl की भी 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। ठीक है, ये हमारी आ गई Cl के लिए। अब इसके मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले फिर से हम एनर्जी लेवल डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, ये है हमारे हाइड्रोजन का। अब हमारे आउटर वाले ही हम बनाएंगे, सिर्फ 3s एंड 3p वाले। ठीक है, आउटर वाले ही तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो 3s बना लो। 3s ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत ज्यादा कम होगी। ये है हमारा 3s ऑर्बिटल, किसका? क्लोरीन का। फिर उसके बाद 3p बनाएंगे अगर हम, 3p की एनर्जी हमारे इसके 1s से ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, कम होएगी वैसे तो एनर्जी इसकी, लेकिन ऑलमोस्ट सेम मान लो, समझ गए? वैसे तो इससे थोड़ी सी कम बनानी है आपने। ठीक है, अब यहाँ पे 3p ऑर्बिटल।
अब 1s में देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 बना लो, 3p में 5 है, 3 4 एंड 5, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स बना लिए। अब फिर से हमारे s और p ऑर्बिटल में मिक्सिंग होगी, हमारा 1s एंड 3p ऑर्बिटल इंटरमिक्स करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। अब कौन सी बॉन्ड बनेगी, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि इसका जो है pz ऑर्बिटल py px pz और इसका 1s ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए हैं, यहाँ पे सिग्मा sp ऑर्बिटल बनेगा, यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक है, मिक्स करके उन्होंने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया है। अगर बॉन्डिंग है तो एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा, तो सिग्मा स्टार sp हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, कर ही नहीं सकते थे क्योंकि एनर्जी बहुत लो थी, तो यहाँ पे आ जाएगा 3s एज इट इज नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रॉन 3, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3px एंड 3py, ये दोनों हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ में आ गया, पिछले वाले की तरह सेम है, बस यहाँ पे 3p ऑर्बिटल है, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो HCl मॉलिक्यूल के लिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, Kl। Kl क्यों लिखा, हम प्रेजेंट किया है इनर शेल और करने के लिए K एंड L का यूज किया है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे 3s2, फिर क्या आएगा हमारा सिग्मा sp2, फिर आएगा हमारा 3x2 3py2, ठीक है, उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो ये आ जाएगी हमारी मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो जल्दी से। फिर हमने क्या करना है, सिर्फ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वाले को देखना है, बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में 0, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 1, और HCl में भी हमें पता है एक ही बॉन्ड होती है, वो भी हमारी सिग्मा बॉन्ड। समझ में आ गया, तो आज के लिए हम इतना करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने जो आपको बताया है CO मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम एक बार मैं डिस्कस कर दूंगी, क्योंकि कुछ बुक्स में वो डिफरेंट है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको दिखाए ना, उसमें वो भी मेंशन करने होते हैं, तो कुछ बुक्स में वैसे है, तो अपनी बुक के अकॉर्डिंग आप फॉलो करना। आपकी यूनिवर्सिटी में जो भी टीचर है, आपके कॉलेज में जो भी टीचर है, उन्होंने जो बुक आपको रेफर की है उस बुक में आप जरूर चेक करना। अगर आपको नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन दिए हैं तब आप जो नेक्स्ट वीडियो है वो जरूर देख लेना, वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि एनर्जी लेवल डायग्राम CO मॉलिक्यूल के लिए कैसे बनाएंगे, अगर हमने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को भी शो करना है। अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके में शो नहीं किए हैं तो आज वाली एनर्जी लेवल डायग्राम को ही फॉलो करोगे। तो आज के लिए इतना करते हैं, नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से चेकआउट कर लीजिए।